क्लास 10th के मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2023 बोर्ड एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड ने ओएमआर सीट जारी कर दी है और जिसे भरने का तरीका मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आज का यह वीडियो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आप सभी को वीडियो के द्वारा बताया था कुछ इस तरीके की ओएमआर सीट भरने का तरीका, कैसे आपको भरना है। मैंने आपको तरीका बताया था, वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल की प्लेलिस्ट में। लेकिन अब यूपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल ओएमआर सीट जारी कर दी है। अब ओएमआर सीट भरने का जो नया तरीका है, क्या सावधानियां हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ओएमआर सीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं। पहले ही आपको जानकारी दी जा चुकी है, जिसके क्रम में विगत सत्र 2021-2022 में विद्यालयों की कक्षा 9 की गृह परीक्षा में ओएमआर सीट पर परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है और ओएमआर सीट पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रयोग में आने वाली ओएमआर सीट का नमूना एवं इसे भरे जाने हेतु जो महत्वपूर्ण निर्देश परिषद के द्वारा जारी किए गए हैं, उन्हें आप परिषद की वेबसाइट यानी यूपी बोर्ड के द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं, ओएमआर सीट भरने का तरीका आप सीख सकते हैं या ओएमआर सीट का नमूना आप डाउनलोड कर सकते हैं। upmsp.edu.in पर आप क्लिक करके ओएमआर सीट और जो निर्देश हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ इस तरीके की होगी आपकी ओएमआर सीट 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो आपको मिलेगी। कलरफुल होगी, यहां पर ब्लैक है लेकिन आपको कलरफुल मिलेगी, इस कलर में होगी। यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके की होगी और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो कि इस प्रकार से हैं। ओएमआर उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश क्या हैं? पहला है, केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या याद कर लेनी है कि जब भी आप ओएमआर सीट भरिएगा सिर्फ एक ही पेन से, या तो आप काले पेन से भरें या आप नीले पेन से भरें। जेल पेन नहीं होना चाहिए, बाल पॉइंट पेन होना चाहिए, डॉट पेन होना चाहिए। तो आप यदि काले पेन से भरते हैं तो आप पूरी ओएमआर सीट काले पेन से ही भरिएगा, नीले पेन का इस्तेमाल मत करिएगा। और आप ये चीज विशेष ध्यान में रखेंगे कि आप एक ही पेन से ओएमआर सीट भरेंगे। अगला है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं और ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। और अगला है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा कि प्रश्न 1 में दर्शाया गया है। यहां पर निर्देश भी दिया गया है गोले भरने का सही तरीका। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां जरा सा गोला काला कर दिया, यह गलत तरीका है। और यहां पर इस तरीके से सही का निशान लगा दिया, यह भी गलत है। सही कौन सा है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये रहा सही तरीका। यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो पूरा गोला काला किया गया है, यही सही तरीका है। तो यहां पर आपको भरना क्या है? यहां पर जिला कोड नाम, यहां पर आपको अपने जिले का कोड भरना होगा और यहां पर जिले का नाम लिखना होगा कैपिटल लेटर में। और यहां पर केंद्र का कोड, जहां पर आपकी परीक्षा हो रही होगी उस केंद्र का कोड यहां पर आपको भरना है। अनुक्रमांक जो भी आपका रोल नंबर है, जैसे कि उदाहरण के लिए यहां पर दिया गया है, तो यहां पर आपको अपना रोल नंबर भरना है। और यहां पर विषय का कोड, विषय पहला पेपर हिंदी का होगा और हिंदी विषय का कोड है 901, तो यहां पर 901 भर देना है। जब अगली विषय का पेपर होगा तो यहां पर आपको उस विषय का कोड डालना होगा और साथ ही साथ आपको विषय का नाम यहां पर लिखना होगा। प्रश्न पत्र संख्या क्या होती है?
यहां पर आप देख सकते हो यह है प्रश्न पत्र संख्या 801 जो यहां पर लिखा है, यह प्रश्न पत्र संख्या है 2022 का, यह हिंदी विषय का पेपर है। तो यहां पर 801 आपको भर देना है। और इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नोत्तरों के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। निर्देशानुसार भरा जाए यानी जैसा कि निर्देश दिया गया है। आपने मान लीजिए पहले प्रश्न का, जैसे यहां उदाहरण आप देख सकते हो, पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न का मान लीजिए यहां पर चौथा वाला विकल्प सही है, यहां पर चौथा सही है। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं, तो यहां पर पहले का चौथा यानी डी वाला गोला काला किया जाएगा। सेम ऐसे ही आपको करना है, जो भी प्रश्न होगा और उसका जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको गोला काला करना होगा। इसके बाद यहां आपको क्या फिल करना है, प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। तो पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं ये है प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, ए और जी यहां पर लिखा है। तो यहां पर आपको पहला अक्षर इसमें लिख देना है, दूसरा इसमें लिख देना है और उसी के अनुसार आपको जो भी अक्षर यहां पर होंगे वही यहां पर एक अक्षर इसमें बड़ा कैपिटल में और एक अक्षर इसमें आपको भरना है। और इस तरीके से आपको उसी के अनुसार यहां पर गोला भी काला कर देना है। इसके बाद यहां पर आपको ध्यान देना है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। तो यहां पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होगी, यहां पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहां आप अपने साइन करेंगे, यहां आपको कुछ नहीं करना है। यहां कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे और यहां आप ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है प्रश्न पत्र भाग केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए, अन्य विषयों हेतु यहां कुछ भी अंकित ना करें। तो चित्रकला वाले दिन आपको यानी चित्रकला वाला जब पेपर होगा आपका या संगीत वादन विषय हेतु वाला पेपर होगा यानी संगीत वादन का विषय का पेपर होगा तो आपको यहां पर इसके लिए यहां पर गोला काला करना होगा। जैसे चित्रकला वाले दिन आप 20 प्रश्नों का आंसर देंगे बहुविकल्पी और इसके लिए आपको आलेखन कला के यदि आपने प्रश्नों का उत्तर दिया है तो यहां पर आलेखन वाले गोले को काला करना होगा। यदि आपने प्राविधिक कला जो होती है जिसमें प्राविधिक का जो भाग होगा 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यदि आप उनका आंसर दे रहे हैं तो यहां पर उस तरह का यहां पर आपको गोला काला करना होगा। इसी तरह से संगीत वादन विषय है तो भी यहां पर आपको गोला काला करना होगा। तो आप अपने विषय के अनुसार करिएगा, प्रत्येक विषय में ऐसा नहीं करना है। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके से यहां पर भी आपको फिल करना है। सेम ऐसे ही यहां पर होगा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एग्जाम और इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2023, यहां पर जिला कोड का नाम, यहां पर केंद्र का कोड, यहां पर आपका अनुक्रमांक रहेगा, यहां पर विषय कोड और विषय का नाम, यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला अक्षर दूसरा अक्षर, यहां पर आलेखन है तो आलेखन, प्राविधिक भाग है तो प्राविधिक और यहां पर आपके हस्ताक्षर होंगे, यहां पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, यहां पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होगी, यहां आपको उत्तर करना है। इसी तरह से आपको आसानी से भर लेना है। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें क्योंकि OMR सीट जारी कर दी गई है यूपी बोर्ड के द्वारा और अब आपको अच्छे से तैयारी करना है प्रत्येक विषय के लिए। अभी मैं आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूं हिंदी विषय के सबसे महत्वपूर्ण मैराथन क्लास होने वाली है आपकी मैराथन क्लास। जी हां, मैराथन क्लास होने वाली है। महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आने वाला हूं, आप जरूर देखिए और उन्हें बिल्कुल रट लीजिएगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।